यह है बिस्ट होम स्टे का बोर्ड और इस पे नंबर भी लिखा है। और ये हमारे टूर का सेकंड डे है। सुबह का वक्त है, करीब 7 बजे है। हमारे लिए सुबह है, लेकिन गांव के लोग तो 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह के समय कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इन नज़ारों के बीच में हमने जॉगिंग भी शुरू कर दी है, ताकि शरीर एकदम एक्टिव रहे पूरे दिन के लिए। दिल तो कर रहा है कि एक दिन और यहीं रुका जाए, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं है और हम एक दिन यहाँ रुककर अपने टूर को अनकम्प्लीट होने से बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें बढ़ना ही होगा किसी भी कीमत पर। और ये कि यहाँ का लोकल पानी का स्रोत है और इसकी आवाज़ देखिएगा, कितनी प्यारी आवाज़ है और दूर तक सुनाई देती है। चलो अब हम इन सब को देखकर, पानी के स्रोत को देखकर, वहाँ थोड़ा नहा धोकर रिफ्रेश होकर निकल पड़े हैं। और हमने टाटा बाय बाय भी कर दिया है तुम्हें। अब चलते हैं अपने होम स्टे के लिए और वहाँ करेंगे थोड़ा नाश्ता पानी। दोस्तों, हमारा जो टूर था दिल्ली से बाइक राइडिंग का, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए ये किमसार के रास्ते होते हुए एक रास्ता पड़ता है पोखाल और दुगड्डा होते हुए हम पहुंचे के लैंडसीडोन। तो रास्ते में किमसार से पहले एक गांव पड़ता है मल्ला बनास। तो वहां पर अब क्या है, टूरिस्ट आते हैं तो वहां पर लोगों ने होम स्टे खोले हैं। तो एक बिष्ट जी का जो होम स्टे का मैंने आपको डिटेल डाली है वो इन्हीं का है। और भाई साहब बहुत मिलनसार है और अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो जब भी आप कभी भी इस एरिया में घूमने आए तो सेवा का मौका जरूर दें। और मेरा तो दिल खुश हुआ है यहाँ पे आके। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है लोकल जैसा ही अनुभव हुआ, ऐसे नहीं कि हम बाहर से आए हैं। तो एक अलग ट्रीटमेंट है। और बाकी इनके, आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह बिष्ट है। वैसे बिष्ट होम स्टे के नाम से है, लेकिन इनका नाम है राजपाल सिंह बिष्ट। और इनके होम स्टे का नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप कभी भी घूमने आए तो क्वारी कर सकते हैं। चलो भैया, नाश्ता पानी तो हो गया। अब अपने बाइक को रेडी कर लिया हमने और बैठ गए और अब निकलते हैं। नहीं यार, ऐसे कैसे निकलते हैं, ये तो रह गया। पहले हेलमेट लगाना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि हेलमेट यहाँ चलान के डर की वजह से नहीं लगा रहे। जिंदगी बहुत कीमती है, कोई दुर्घटना हो जाए। चलो चलते हैं। स्टार्ट। ओके, देखो मैं निकल गया। तो दोस्तों, करीब 9 बजे हम निकले थे मल्ला बनास से, जहाँ हम होम स्टे में रुके हुए थे। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो गया आपका 9:26। 9:26 है। तो हम जब मल्ला बनास से निकले तो पहले किमसार आएगा, उसके बाद रामजी वाला और फिर धारकोट, जो कि धारकोट 4 या 5 किलोमीटर है वहाँ से, तुम्हारे मल्ला बनास से। अब धारकोट से 1 किलोमीटर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक वी पॉइंट आता है। एक रास्ता चला गया, राइट साइड का जो रास्ता है वो अमोला के लिए चला गया और लेफ्ट है तिमलियानी के लिए। तो हमने वो तिमलियानी वाला रास्ता लेफ्ट वाला लिया है और अब तिमलियानी पहुंच के अगली अपडेट देंगे, क्योंकि हम मल्ला बनास से लैंडसीडोन का जो रूट है, अंदर ही अंदर पहाड़ों का जो रूट है उसे कवर कर रहे हैं, ताकि हम बच जाएं। वरना हमें लैंडसीडोन जाने के लिए पहले नीचे हरिद्वार, फिर नजीबाबाद, कोटद्वार, दुगड्डा होते हुए जाना था। करीब 130 या 40 किलोमीटर का वो ट्रैक था। अब हम देख रहे हैं कि इस बीच के रास्ते से हमें कितने किलोमीटर ट्रैक को पूरा करना है। तो बने रहिए हमारी इस यात्रा में। पहले मेरे पीछे की आप लोकेशन देखो। ये इस वक्त ना मौसम ऐसा है तो ये गंजे टाइप का पहाड़ हो गया, एकदम मिट्टी वाला दिख रहा है। और ये जस्ट मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे उन पहाड़ी पे गांव। तो तांछला और देवराना को हम क्रॉस करते हुए अब यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक बैंड है, तो एक कच्चा रास्ता है, शायद लोकल जा रहा होगा ऊपर।
और हमने जाना है इस रास्ते से। ये पीछे से रास्ता घूम के ऐसे यू टर्न घूम के और हम इधर वाली पहाड़ी पे आ जाएंगे। अभी यहाँ रुके हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए नज़ारे, व्यू देखिए। अभी मैंने जो विजुअल दिखाया आपको, वो जो जो ब्रिज था वो टूट रखा है, बरसात में टूट गया था। तो हम जो तिमल्यानी के रास्ते से इधर आए तो ये रास्ता पड़ा है जर्जर। यहाँ पर तो काम चल रहा है इसका, ब्रिज का। अब हमारे लिए समस्या ये हो गई कि अब हमें से नदी को पार करते हुए इस कच्चे रास्ते से में वो पीछे जाना है बाइक लेके। अब देखते हैं कैसे कैसे बाइक चढ़ती है, पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, क्योंकि हमें तिमलानी का जो बैंड था ना ऊपर, उससे ही निकल जाना था। लेकिन हमें किसी ने शॉर्ट रास्ता ये बताया था, तो यहाँ पर समस्या ये होगी। तो कभी कभी एडवेंचर में ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और इसके लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या होता है। इस साइड से तेरे को लेना था, निकाले जा। एकदम कच्चा रास्ता है और बाइक चलानी होगी मुश्किल इस पे, लेकिन कैसे कैसे करके पैर टांगे टेक टेक के ऊपर को चढ़ाइए बाइक यहाँ पे। और एकदम कच्चा हो रखा है ना, ध्वस्त हो रखा है पूरा पहाड़। यहाँ से जो खिसक गया है तो उसकी वजह से सारी मिट्टी आ गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हुई है। चलो कैसे ना कैसे करके इस जो तलहटी है ना, इस घाटी को पार कर लिया है। अब फिर रोड पकड़ते हैं भाई। ये जो तिमलानी का नीचे वाला जो गधेरे वाला बैंड है ना, बिल्कुल खराब हो रखा है, रोड टूटी पड़ी है और बड़ी मुश्किल से अपनी जोंगा चढ़ाई है इस पे। बाइक भी जवाब दे रही है हमारी 100 सीसी की बेचारी हीरो होंडा की बाइक बेचारा कितना वो करती है। बहुत मुश्किल से चढ़ाइए टांगे टेक टेक के। अब यहाँ से ना पीछे से ये रास्ता अब पक्का शुरू हो जाएगा, तो वो पक्का शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है आगे ठीक ठाक सी रोड मिलेगी। कोशिश रहेगी कांडे तक या पोखाल तक ठीक मिले। तो इसलिए अगर सेफली आने थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो जो तिमलानी वाला बैंड है ना, उससे पहले ही ऊपर से कट है, उससे निकल जाओ उधर यमकेश्वर वाली रोड पे। एक जगह से साइड कटेगा।
दोस्तों इस वक्त हूँ मैं बोर गांव में। ये बोर गांव तिमलानी गांव के बाद में सिरनी और उसके बाद में आएगा तुम्हारा जहरी मल्ली गांव और उसके बाद है बोर गांव और बाइक कस्याली होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे पोखाल की तरह। इस वक्त हम यहाँ पर रुके हुए हैं बोर गांव में। यहाँ पर एक ये देखिए व्यू पॉइंट है जहाँ पर बनाया हुआ इस प्रकार से आप देख सकते हो। मेरे पीछे के नज़ारे को भी देख सकते हो। ये कोई शादी ब्याह का बैंड बाजा नहीं है भैया, क्योंकि जिस दिन हम इस सफर को कर रहे हैं उस दिन है होली और ये होली का त्योहार मना रहे हैं। पोखाल में हैं हम इस वक्त और वहाँ पर ये होली सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस वक्त हूँ मैं पोखाल में, जो कस्याली के बाद जो एक पॉइंट पड़ा था वो पोखाल है। कस्याली से पोखाल करीब 6 किलोमीटर के आसपास था और अब पोखाल से हम जब कांडा खाल से पहले एक टर्न है लैंसी डाउन के लिए और कांडा खाल यहाँ से पड़ेगा करीब 12 किलोमीटर। तो भी हम यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सामने दोस्तों पोखाल से हम निकले। पोखाल से रह गया था 12 किलोमीटर कांडा खाल। कांडा खाल से क्योंकि हमने टर्न लेना, बार बार आप कांडा खाल सुन रहे होगे ना, तो ये कांडा खाल वो है जो लैंसी डाउन से हमें कट लेना है, क्योंकि कांडा खाल से ही एक रूट कोटद्वार के लिए कट गया है और लैंसी डाउन का एक डायरेक्ट है कांडा खाल से नीचे को। तो वहाँ अब यहाँ से कांडा खाल रह जाता है 3 किलोमीटर दूर जहाँ पर हम रुके हुए। और हमारे पीछे का ये दृश्य है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ऑटोमेटिक ही बाइक के ब्रेक लग गए। कह रहा रुको यहाँ पे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे चीड़ का घना जंगल और ऐसा पॉइंट है, ऐसा व्यू है कि यहाँ तो फिल्म की शूटिंग बन जाए, हो जाए शूटिंग। इतनी बढ़िया लोकेशन, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में भी फिल्म अच्छी लोकेशन पे शूट करने लगे ना तो वहाँ भी हो सकता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद अब हम 3 किलोमीटर जब कांडा खाल पहुँचेंगे उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। हमारे इस सफर का सबसे जरूरी साथी है ये, तो इसका सीन नहीं काट सकते हम, इसको जरूर कवर करेंगे अपनी इस बाइक को। पहुंच गए कांडा खाल और ये आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, ये तो इसमें उल्टा दिख रहा है, इसमें है सैंड गांव है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और कांडा खाल से 1 किलोमीटर पहले ही कट है। तो सीधे हाथ का कट तो कांडा खाल आपको ले जाएगा। हमें यहाँ से उल्टे हाथ वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला कट लेना है, जो कि होके जाएगा शायद, कौन सा गांव बता रहे थे वो, नाम भूल गया मैं, लेकिन इस पॉइंट से आपको लेफ्ट वाला कट लेना है। राइट वाला कट लोगे तो आप कांडा खाल होते हुए दुगड्डा पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें दुगड्डा नहीं जाना, दुगड्डा को अवॉइड करना है। और दुगड्डा को अवॉइड हमको करना है, इसलिए हम ये वाला लेफ्ट वाला कट वाला रोड ले रहे हैं। एक जगह से साइड कटेगा।
दोस्तों कांडा खाल से जो हमने टर्न लिया था, लेफ्ट वाला जो टर्न लिया था, उससे अब हम 3-4 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं जरी खाल। और जरी खाल ये जो रास्ता है गुम खाल होते हुए पहुंचेगा लैंसीडॉन, क्योंकि आज शाम को हमारा स्टे लैंसीडॉन में ही होने वाला है। थोड़ी देर बाइक चलाता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा व्यू पॉइंट मिल जाता है कि रोकना पड़ता है, मजबूरी बस। और बाइक राइडिंग का यही फायदा है, जहां दिल करे वहां रुक जाओ। और अभी जो मैंने पीछे आपको पेड़ दिखाया बुरांस का, ये है बुरांस का फूल। और गर्मियों में इस एरिया में, उत्तराखंड में, इसका बहुत ही गजब वाला शरबत बनता है। तो यहाँ के लोगों को तो पता है इसका शरबत कैसे बनाया जाता है, लेकिन ये है वो फूल, बुरांस का ये जो फूल है। और भी कुछ इसका बनता है, वो मैं भूल रहा हूँ, कुछ और भी बनाते हैं इसकी, शायद सब्जी वगैरह कुछ बनते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में केवल शरबत है, और बहुत बढ़िया शरबत है, हेल्दी शरबत बनता है इसका। एक जगह से साइड कटेगा। दोस्तों पहुंच गए हम उस पॉइंट पे जहां भुरगू खाल से 1 किलोमीटर आगे कट आता है, जो पड़ेगा आपका उल्टे हाथ पे कट है लैंसीडॉन के लिए। करीब 11 किलोमीटर यहाँ से लैंसीडॉन रह जाता है, और सीधे हाथ के लिए आप कोटद्वार और दुगड्डा जा सकते हैं। दुगड्डा है 18 किलोमीटर और कोटद्वार यहाँ से रह जाता है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। तो ये है अपडेट जो हमारी लैंसीडॉन बाइक टूर की है। तो अब हमें करीब 11 किलोमीटर का और सफ़र करना है, और करीब 2 बज गए हैं। आज पूरे रास्ते लोकल होते हुए, लोकल रास्तों से, गांव से, छोटे छोटे कस्बों से होते हुए निकलते हुए हम पहुंच गए। अब सबसे पहले लैंसीडॉन पहुंचते हैं और वहां व्यवस्था करते हैं रुकने की, तब आगे की अपडेट देंगे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं लैंसीडॉन। और लैंसीडॉन जो कि एक कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ जो इंडियन आर्मी का कैंट है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक टैंक है, जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई। तो फिलहाल हम यहाँ पहुंचे हैं लैंसीडॉन में। और लैंसीडॉन का जो मौसम है इस टाइम, टेम्परेचर करीब 3-3:30 बजे, 3:30 बज रहे हैं, और हाथ हो गए सुन ठंडे एकदम।